एगो एगो बहुत फेमस, वर्ल्ड फेमस राइटर है, अभी भी है, ठीक है, कहाँ का है जगह का नाम नहीं याद है, बट इतना याद है कि यूएसए का है। उनका फेमस बुक भी है, एक बार और हम क्लास में जिक्र किए थे, नाम है रॉबर्ट कियोसाकी, और उनके बुक का नाम क्या है, रिच डैड और पुअर डैड। आप लोग सुने होंगे, कभी पढ़ना चाहिए उसको, 9-10 के एज में उस बुक को पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए, उसमें का स्टेटमेंट है, बताते हैं। वो बच्चा जो आज के टाइम में वर्ल्ड फेमस, मतलब पैसा वाला भी है, अच्छा खासा पैसा है, और राइटर भी है, उसके एडिशन से बहुत सारा पैसा भी आता है। तो बताए वो क्या बोलता है कि भाई कर्ज लो, और कर्ज दो मत, कर्ज लो और कर्ज को क्या करो, टालो, जितना दिन तक टाल सकते हो टालो। लेकिन जब टालोगे ना तो यहाँ पे प्रेशर बनेगा, क्योंकि सामने वाले से पैसा ले रखे हो और वो बदतमीजी से बात करे, आप पे प्रेशर बने, मुझे पैसा दो, और आप उसको टालो, तो ये भाई बड़ा उसके लिए अति चाहिए, पेशेंस चाहिए अपने एंगर को कंट्रोल करने का। तो उसको टालो, अगर टाल सकते हो तो कर्जा लो। तो बोला कर्ज, फिर भाई इतना बड़ा राइटर क्यों बोल रहा है कर्जा लो, तो बोला कर्जा लो और उस कर्जे को कहीं और इन्वेस्ट कर दो, और जब तक उधर इन्वेस्ट से उस कर्जा से ज्यादा पैसा ना, तब तक उसको देवे मत करो। इमेज, ये अगर इस चीज को झेल सकते हो तो आप भी अमीर बन सकते हो। पता है, ऐसे ही किया था, पूरा जिंदगी ऐसे किया। एक बार वो कहीं पे प्रॉपर्टी खरीदने गया, और प्रॉपर्टी का दाम था 200 मिलियन। कितना मिलियन, 200 मिलियन। और उसके पास पैसा घंटा नहीं, कुछ नहीं था। गया, बात किया, बोला हाँ 200 मिलियन है, ठीक है। अब वो तो बात करके निकल लिया, और जो बेचने वाला, जो मकान बेचने वाला, प्रॉपर्टी बेचने वाला था, वो बस इसको बता दिया था कि आप यहाँ पे जाके देख लो। अब वो यहाँ रहता नहीं था, तो ये दिमाग लगाया कि वो तो यहाँ रहता नहीं, हमसे 200 मिलियन मांगा है। ये क्या किया, खुद सेलर बन गया, दूसरा कस्टमर को पकड़ के लेके आ गया। बोला भाई इस घर का दाम 250 मिलियन है, आपको चाहिए तो बोलिए। बोला हाँ ठीक है। बस क्या किया, सीधा प्रॉपर्टी को अपने नाम पे ट्रांसफर करा, उसके नाम पे ट्रांसफर करा दिया, बीच में 50 मिलियन इसका। ऐसे कर करके बहुत सारे उसके लाइफ में एग्जाम्पल है। बचपन में जब वो 7 में पढ़ रहा था ना, 7-8 में जब पढ़ रहा था, ठीक है, तो उसको बाप बोला ना कि भाई दुनिया में सबसे कीमती पैसा होता है, पैसा से सब कुछ मिलेगा। पता, वो खुदे पैसा छाप लिया, छोटा कि सिक्का बना लिया, ढाल लिया। उसको लगा पैसे है तो लाओ ढाल ही लेते हैं, और क्या, और जैसा सिक्का चलता था वैसा सिक्का ढाल लिया। मार्केट में ले, जब बाबू जो के दिखाया तो बोला ये तो बड़ा गलत काम कर दिया तुम। बोला गलत का है, भी तो पैसा है, अब इसको चलाएंगे मार्केट में। उसको इस बात के समझ नहीं था उस छोटा में। तब बाद में समझा कि अच्छा ये डुप्लीकेट होता, तो फिर अपडेट किया। पता है क्या किया, गर्मी की छुट्टी जब उसको मिला, तो गर्मी की छुट्टी में कबाड़ी वाला के पास पहुंचा। 1980 का बात हो रहा है, 80-70 का, कबाड़ी वाला के पास पहुंचा। पता क्या करने गया होगा कबाड़ी वाला के पास, सारा किताब छाटा। कौन कौन सा, जो किताब बड़े बड़े घर के बच्चे बेच देते हैं, उनको छाटना शुरू किया, और 2-3 दोस्त मिलकर उसको कलेक्ट शुरू कर, अपना सराउंडिंग में जितना कबाड़ी वाला था सबके पास गया, घर लेके आया, किताब का ढेर लगा दिया। कुछ पैसा इन्वेस्ट हुआ होगा, फिर उसको किताब को छाटा, तो उसमें बहुत सारा कॉमिक्स और कहानियों का किताब भी मिल गया, पढ़ने वाला भी। फिर स्कूल में गया, बोला कहानी की किताब पढ़ेगा तो हाँ, तो 2 रुपया लेंगे, वो किताब देंगे। तो अब भाड़ा पे लगाने लगा। अब देखते देखते उसका वो एक लाइब्रेरी की तरह बन गया, वो स्टोर हाउस। और फिर उससे क्या करना, खूब पैसा कमाया, उसको भी खत्म कर दिया। ऐसे कर करके वो डेवलप हुआ। इन सारी कहानियों को वो इस बुक में लिखा है। और लास्ट में बताया कि पैसा कमाने के लिए, पैसा बनाने के लिए भाई बहुत नॉलेजेबल नहीं होना जरूरी है, पैसा कमाने के लिए बस पैसा बनाना आना चाहिए। कैसे वो सिखाया उस बुक में। इसलिए इस एज में पढ़ना चाहिए, माइंड चेंज हो जाएगा आपका। पढ़ के देखो,